नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इनके एजुकेशन में। और हमने हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए हमने जो जीके की सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें आज हमारा तीसरा पार्ट है। और इसमें हम ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। इससे पहले हमने ज्योग्राफी के बहुत सारे पिछले टॉपिक कवर किए, जैसे गैलेक्सी वगैरह किया, सौरमंडल किया। अब हम इससे आगे डिस्कस करते हैं। और अगर आप हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि कृपया आप इन वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है कि ब्राह्मण में लगभग जो ब्रह्मांड है ये, ठीक है, ब्रह्मांड में जो आपकी लगभग कितनी गैलेक्सी हैं? तो 100 अरब गैलेक्सी हैं और हर गैलेक्सी में 100 अरब तारे हैं। ठीक है, 100 अरब तारे हैं और 100 अरब गैलेक्सी हैं। ठीक है, 100 अरब गैलेक्सी हैं और 100 अरब ही तारे हैं। ठीक है, तो ये था आपका इसके बारे में कि कितनी आपकी गैलेक्सी हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आकाश गंगा की सबसे नजदीकी गैलेक्सी का क्या नाम है? जो आकाश गंगा की सबसे नजदीकी गैलेक्सी है उसका नाम है देवयानी। ठीक है, देवयानी उसका नेम है, जो आकाश गंगा की सबसे नजदीकी गैलेक्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य की बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? जो सूर्य की सबसे बाहरी सतह है इसका तापमान कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। 6000 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है सूर्य की बाहरी सतह का। और सबसे नजदीक जो गैलेक्सी है वो है देवयानी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सूर्य की दीप्तमान सतह को क्या कहते हैं? जो सूर्य की दीप्तिमान सतह है उसे प्रकाश मंडल भी कहते हैं और इंग्लिश में उसको फोटोस्फीयर भी बोल देते हैं। ठीक है, फोटोस्फीयर भी उसे बोल देते हैं इंग्लिश में। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? देखिए, जब सूर्य ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या अमावस्या की जो दिन होता है, जहाँ अमावस्या की रात होती है, जहाँ अमावस्या का दिन होता है, उस दिन सूर्य ग्रहण लगता है। तो उस समय जो सूर्य पूरा का पूरा ढका रहता है और उसका कुछ भाग दिखाई देता है, तो उसी दिखाई देने वाले भाग को सूर्य क्रीट कहा जाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो जो सूर्य का प्रकाश है उसको पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 17 सेकंड लगते हैं और कहीं कहीं ये 8 मिनट 16 सेकंड है। जैसा भी आपको ऑप्शन में आपको एक मिलेगा उसी पे आपने टिक कर देना है। तो 8 मिनट 17 सेकंड या 8 मिनट, आपको किसी किसी बुक में 16 सेकंड भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? देखिए, भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका जो सेंस है ये है कि सभी ग्रहों के बीच में पृथ्वी है, ये कहा था टॉलमी ने। ठीक है, आगे जाके इसको जो ये सिद्धांत था वो फेल हो चुका था और इसको पास नहीं किया गया था। कुछ समय तक ये सिद्धांत चला था कि सभी ग्रहों के, ब्रह्मांड के और सभी ग्रहों के बीच में पृथ्वी है। ठीक है, तो इसको जो खारिज कर दिया गया था कुछ समय बाद। सूर्य के धब्बे का एक चक्कर पूरा कितने वर्ष में होता है? तो 22 वर्ष में एक चक्कर पूरा होता है आपका सूर्य के धब्बों का। तो सूर्य के धब्बों का जो एक चक्कर पूरा होता है वो 22 वर्ष में होता है। तो सूर्य का व्यास लगभग कितना है? तो जो सूर्य का व्यास है वो आपका लगभग 13,92,000 किलोमीटर है। अगर हम ये धब्बों वाला क्वेश्चन देखें तो इसमें 11 साल में धब्बा बढ़ता है और 11 साल में धब्बा कम होता है। ठीक है, 11 साल में धब्बा बढ़ता है और 11 साल में धब्बा कम होता है। पहले 11 साल धब्बा बढ़ेगा, फिर अगले 11 साल धब्बा कम होगा। तो ये सूर्य के धब्बों से रिलेटेड है। तो 22 वर्ष का एक पूरे का पूरा इसका एक समय काल होता है, एक चक्कर होता है। सूर्य का व्यास मैंने आपको बता दिया कि 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास होता है। तो इसको आपको बस याद करना पड़ेगा और इसकी कोई भी इसकी विधि नहीं है। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य का कौन सा भाग मिलता है? अगर ये प्रकाश की सेंस में बोला गया है कि पृथ्वी को सूर्य का कौन सा भाग मिलता है, तो 2 अरबवां भाग मिलता है। ठीक है, 2 अरबवां भाग मिलता है सूर्य को पृथ्वी का। ठीक है, पृथ्वी को सूर्य का। बुध ग्रह का विशिष्ट गुण बताएं। देखिए, बुध ग्रह का कोई ऐसा गुण बताएं
जो विशिष्ट हो। तो चुंबकीय क्षेत्र का होना, देखिए जो बुध ग्रह है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र है, तो ये इसका विशिष्ट गुण है। सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय कौन सा ग्रह लेता है? तो बुध ग्रह सबसे कम समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में, क्योंकि बुध ग्रह है ये आपका सूर्य के सबसे नजदीक है, इस कारण ये सबसे कम समय लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि सबसे अधिक तापांतर किस ग्रह का है। देखिए तापांतर क्या है कि दिन में सबसे अधिक तापमान होना और रात में सबसे कम तापमान होना, तो इसे बोलते हैं तापांतर। दिन में इसका तापमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और रात में बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो इनमें दिन और रात के तापमान में जो अंतर होता है उसे तापांतर बोलते हैं, तापांतर। तो ये तापांतर सबसे अधिक किसका है? बुध ग्रह का। और पृथ्वी की सतह पर सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? बृहस्पति ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? तो लगभग 12 वर्ष आपका ये समय लेता है। पर ये क्वेश्चन बनता नहीं है एग्जाम के लिए। सबसे अधिक समय कौन सा लेता है सूर्य की परिक्रमा करने में और सबसे कम समय कौन सा लेता है, ये क्वेश्चन बनता है। और आपका सबसे कम समय लेता है बुध और सबसे अधिक समय लेता है आपका वरुण ग्रह। ठीक है, सबसे कम गंतव्य किस ग्रह का है? तो शनि ग्रह का सबसे कम गंतव्य है, और सबसे कम गंतव्य शनि ग्रह का। अगर शनि ग्रह पे आप पानी की बूंदें भी रख दोगे हाँ तो वो उड़ने लग जाएंगी। ठीक है, तो पानी से भी कम गंतव्य है शनि ग्रह का। ठीक है, अगर शनि ग्रह पर पानी होगा तो वो भी उड़ने लग जाएगा, वो भी ऊपर उठने लग जाएगा। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। ठीक है, टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा ग्रह बताना है अरुण ग्रह है। देखिए पहला कौन सा है? पहला बृहस्पति है, दूसरा आपका शनि है और तीसरा आपका अरुण है। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है? तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। और कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करें। जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करें। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है। अगर आप सपोर्ट बनाकर रखोगे तो पूरी की पूरी जीके को कवर करवा देंगे और जीके का आपका एक भी नंबर नहीं यहाँ पे कटने वाला। ठीक है, पूरे के पूरी आपकी जीके यहाँ पे सही होगी। प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड में, व्हाट्सएप पे, जहाँ कहीं भी आप एक्टिव हैं। ठीक है, और लाइक जरूर करें। अरुण ग्रह के सबसे बड़े उपग्रह का क्या नाम है? जो अरुण ग्रह है इसके सबसे बड़े उपग्रह का नाम क्या है? टाइटेनिया। और टाइटेनिया, देखिए टाइटन शनि का है, टाइटेनिया है आपका अरुण का। और वरुण का सबसे प्रमुख ग्रह है वो है ट्राइटन। ठीक है, ट्राइटन। यहाँ पे 3 है, टाइटन, टाइटेनिया और ट्राइटन। जो टाइटन है ये आपका शनि का है, टाइटेनिया ये आपका अरुण का है, ट्राइटन ये आपका वरुण का है। तो वरुण का सबसे प्रमुख ग्रह कौन सा है? वो है ट्राइटन। पृथ्वी का उसके अक्ष तल पर बने लंब पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने हुए लंब से कितना झुका हुआ है? तो ये आसान क्वेश्चन है और लगभग ये रिपीट आपको होता हुआ मिल जाएगा। ये आपका 23.5 डिग्री ये आपका झुका हुआ है। ठीक है, पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विषुवृत्तीय व्यास कितना होता है? देखिए विषुवृत्तीय क्या होता है? आपका ये वाला व्यास। ठीक है, ये वाला व्यास कितना है? तो ये है 12,756। और ध्रुवीय व्यास कितना है? ठीक है, तो ये है 12,713। ठीक है, ये आपका ध्रुवीय व्यास है 12,713। ठीक है, इनमें ज़्यादा फर्क नहीं है, कुल केवल आपका लगभग 43 किलोमीटर के अराउंड इनमें जो आपका डिफरेंस है। ठीक है, प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से कितने घंटे बढ़ जाता है? तो लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है। देखिए प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से कितने घंटे लगभग बढ़ जाता है? तो 6 घंटे बढ़ जाता है। इसलिए 6 + 6 + 6 + 6, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल और 4 साल में 24 घंटे बढ़ जाता है। इसलिए लीप वर्ष होता है जिसमें एक दिन
बढ़ के आता है, ठीक है। उसमें लीप वर्ष में अगर एक साल में 6 घंटे बढ़ेगा तो 4 साल में 24 घंटे बढ़ जाएगा, इसलिए हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, ठीक है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है, तो उसके अक्ष पर झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लगभग जितने भी क्वेश्चन ग्रहों से संबंधित हैं और सौर मंडल से संबंधित हैं वो हम डिस्कस करेंगे, और कृपया आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये लेक्चर रहने वाला है, तो लाइक जरूर करें। देखिए लाइक के कोई आपके पैसे नहीं लगते हैं, बस हमें मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, शेयर करें और इस वीडियो को पूरे का पूरा देखें। दिन रात पृथ्वी पर छोटा क्यों होता है, तो दिन रात पृथ्वी पर छोटा होता है वो इस कारण होता है कि उसकी वार्षिक गति के कारण होता है, ठीक है। आपका 21 जून जो है वो बड़ा दिन होता है, आपका 22 दिसंबर है वो सबसे छोटा दिन होता है। तो ये जो होते हैं ये आपके वार्षिक गति के कारण होते हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है, तो प्रोक्सिमा, जो प्रोक्सिमा सेंचुरी है ये सूर्य का सबसे निकटतम तारा है सूर्य के बाद, ठीक है। चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं, जो चंद्रमा पर धूल के मैदान बने हुए हैं, जो आपने नासा द्वारा जो चंद्रमा की जो पिक्चर जो लॉन्च की गई हैं आप देखते होंगे, तो उनमें जो धूल के मैदान बने हुए हैं उनको बोलते हैं शांति सागर। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो 27 दिन 8 घंटे लेता है। और ज्वार उठने में उपेक्षित सूर्य और चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात कितना है, तो सूर्य की 11, चंद्रमा की 5, 11:5 इसमें राइट आंसर होगा, 11:5, 11:5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितने प्रतिशत भाग देख सकते हैं, तो करीब 57% जो भाग है वो हम देख सकते हैं पृथ्वी से चंद्रमा का, ठीक है। चंद्रमा का व्यास कितने किलोमीटर है, तो 3480 किलोमीटर है आपका चंद्रमा का व्यास। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग कितने दिन में पुनः उसी स्थिति पे आ जाता है। देखिए नक्षत्र क्या है, किसी भी पिंड को ये आपका चंद्रमा है, किसी भी पिंड को एक जो आपका एक फिक्स स्थान मानकर, अब चंद्रमा घूम के मान ली ये स्थान हमने फिक्स मान लिया इस पिंड से, ठीक है। तो यही स्थान वापस इसी पिंड पे कितने समय में आ जाएगा, 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट, ठीक है, इसमें ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंख से देखा जाता है, तो फोरवेस्टा ऐसा ग्रह है जिसे नंगी आंख से भी देखा जा सकता है। पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी कब होती है, तो 4 जुलाई को पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिक दूरी होती है 4 जुलाई को। पृथ्वी और सूर्य के बीच जिसे हम बोलते हैं अपसोर, ठीक है, सबसे अधिक दूरी अपसोर। पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे कम दूरी 3 जनवरी को होती है जिसे हम बोलते हैं उपसोर। तो ये थे पूरे के पूरे सौरमंडल के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप एग्ज़ाम की इसकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इस एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और डेली की डेली इस चैनल पर जो वीडियोज़ आती हैं उनको जरूर देखें। धन्यवाद दोस्तों।